मार्केट वॉइसेस की कड़ी में नवीन जी से चर्चा शुरू करते हैं। मीनवाइल निफ्टी 23908 अगर आप कंपेयर करें डे हाई से हम 400 पॉइंट नीचे हैं। यानी अगर आप टेक्निकली देखें तो सोमवार जब गैप डाउन हुआ था 700 पॉइंट का, उसके वनस्पत आज का दिन ज़्यादा भयभीत करने वाला रहा है। ज़्यादा प्राइस डैमेज आज हुआ है उस कैंडल के बजाय। नवीन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं भूमिका बांध रहा था अपने पहले प्रश्न की, और हम इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे, चार्ट्स डिस्टर्ब हैं, ह्यूज एफआई सेलिंग, क्रूड थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, उसके बावजूद बाजार का ये रिएक्शन। और आज आप देखिए नवीन जी, जिस प्रकार से ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप था, हम पार्टिसिपेट ठीक ठाक कर सकते थे, बावजूद इसके नो रिएक्शन एट ऑल। क्या दिखाई दे रहा है, क्या डिफरेंशियल इंडियन मार्केट्स में इस वक्त, जो हम ग्लोबल सेटअप में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, क्रूड के रिवर्सल में भी हम सेटअप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं? जहाँ तक क्रूड रिवर्सल का सवाल है, अभी भी क्रूड का जो लेवल है वो कोई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लेवल नहीं है। दूसरा जो चैलेंज आ रहा है वो डोमेस्टिक मार्केट में वो ये चीज का आ रहा है कि गैस सप्लाई शॉर्टेजेस के इशू का न्यूज फ्लो काफी बढ़ रहा है। तो ये दो चैलेंजेस आ रहे हैं जिसके वजह से मुझे ये लग रहा है कि अभी सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है एंड रिस्क लोगों को ज्यादा दिख रहा है। तो उसकी वजह से इन जनरल इंडिया थोड़ा सा प्रेफर्ड डेस्टिनेशन नहीं रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट लास्ट एक साल में। तो ये थोड़ा सा एक्सेंचुएट हुआ है। तो अभी इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये कोई नई स्टोरी नहीं है लास्ट एक साल में। ये साल थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा था और अभी वापस थोड़ा सा सेटबैक मिला है बिकॉज इंडिया का एक्सपोजर विथ रिगार्ड्स टू क्रूड और इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो उसकी वजह से थोड़े से चैलेंजेस दिख रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड वैल्यूएशंस जो है काफी रीजनेबल हो चुके हैं। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पे ये साल ज्यादातर अच्छा रहेगा लग रहा है, क्योंकि जो ट्रेड डील के जो चैलेंजेस थे वो पीछे हो गए। तो ओवरऑल मार्केट सेटअप ठीक है। जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसके वजह से थोड़ा सा मार्केट में पैनिक सिचुएशन है। नवीन जी गुड आफ्टरनून। एक चैलेंज ठीक नहीं होता, दूसरा चैलेंज आ जाता है मार्केट में। काफ़ी अभी तो चिंताजनक स्थिति है, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स गिरे हैं आज, बैंक्स तो गिरे ही, पीएसयू बैंक्स जो लगातार आउट परफॉर्म कर रहे थे वहाँ पे बिकवाली हावी हुई है। ऑटो देख लें आप, ऑटो में 3% ज़्यादा का डेंट। तो अभी ऑटो पर क्या व्यू बन रहा है नवीन जी आपका? इस गिरावट में खरीदारी की राय है क्या? जहाँ तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, अगर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर ऑटो सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहा था और उसके बाद जो करेक्शन आया है लास्ट एक महीने में वो काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया है बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइस बोल लीजिए या आगे जाके डिमांड डिस्ट्रक्शन के चैलेंजेस बोल लीजिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके। लेकिन मुझे लगता है कि जो जो चैलेंजेस है ये शॉर्ट टर्म है और इसके अलावा जो इंडियन ऑटो सेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहा है। मुझे लग रहा है कि ये परफॉर्मेंस में भी एक दो महीने के लिए थोड़ा सा वीक रहे, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल जो स्टोरी है ऑटो सेक्टर का बहुत स्ट्रांग है। जो वैल्यूएशन में जो गिरावट आई है वो मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से कंफर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम कोई भी लार्ज कैप मेजर्स की बात करें, मारुति की बात करें, महिंद्रा की बात करें, तो वैल्यूएशन कंफर्ट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एलोकेशन ऑटो सेक्टर को करते हैं वेदर ओईएम्स या ऑटो एंसिलरी, मुझे लग रहा है कि रिटर्न्स काफी अच्छे बनेंगे। अच्छा नवीन जी, अभी बाजार ऐसे भयभीत और कोलैप्सिंग मोड में भी कुछ थीम्स पे बखूबी चल रहा है। जिस प्रकार का टेम्परेचर है इस वक्त नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, इवन मैं कुछ देर पहले आशीष बता रहा था कि मुंबई में 40 डिग्री टेम्परेचर, एक जगह 42 भी जा चुका है। आज आप देखिए सारे के सारे वाइट गुड पावर स्टॉक्स इस थीम पे चल रहे हैं। आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस थीम पे? क्लाइंट्स को क्या राय दी गई है? जहाँ तक देखिए, आप जो बात कर रहे हो समर पोर्टफोलियो की बात कर रहे हो, तो समर पोर्टफोलियो में इंटरेस्ट तो काफी ज्यादा है ही। समर पोर्टफोलियो में लास्ट एक मंथ से अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट रहा है और वहाँ पे लोकेशन भी बढ़ रहा है। तो ये ऑब्वियसली ये क्वार्टर मुझे जो एक तो ये था कि अगर एयर कंडीशनिंग का अगर हम ओवरऑल इन्वेंट्री देखिए, इन्वेंट्री थोड़ा सा बढ़ गया था सिस्टम में। वो इन्वेंट्री मुझे लग रहा है कि अभी काफी नियंत्रण में आ चुका है और जो हाई टेम्परेचर चल रहा है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये समर काफी अच्छा जाएगा
स्पेशली फॉर एयर कंडीशनर्स और एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर्स, तो वो सेक्टर जो है वो काफ़ी ठीक करेगा। इसके अलावा जो है वो मुझे लग रहा है कि पाइप सेक्टर, स्पेशली पीवीसी पाइप, और जहाँ पे कंपनीज के पास जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, वो कंपनीज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देंगे। तो मार्केट में नए-नए थीम्स इमर्ज हो रहे हैं। अगर हम पाइप की बात करें तो वहाँ पे थीम बन रहा है, समर पोर्टफोलियो की बात करें वहाँ पे थीम बन रहा है, पावर सेक्टर में थीम बन रहा है, राइट? तो वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है मार्केट में जहाँ पे थीम बन रहा है, और अलोकेशन वहाँ पे टैक्टिकल अलोकेशन मुझे लग रहा है कि प्ले आउट होगा। ओके, तो फिलहाल ये व्यू हो गया आपका। लेकिन नवीन जी, एमफी डेटा कल आया और मैं देख रही थी एसआईपी मंथ ऑन मंथ बेसिस थोड़ी घटी है। तो क्या अब रिटेल का भरोसा थोड़ा कम हो रहा है मार्केट में? पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं बने हैं, अब एसआईपी का घटना कैसे देख रहे हैं आप इसको? एसआईपी में थोड़ा फटीग आ सकता है, और ये एक्चुअली ग्लोबल वरी भी है कि जो एफआईआईज जो सबसे ज़्यादा डरते हैं वो यही चीज़ से डरते हैं कि इंडिया के वैल्यूएशंस थोड़े से ज़्यादा है और जो डोमेस्टिक इनफ्लो है एसआईपी के रुक जाएंगे तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन यही है कि इंडिया का अभी भी अलोकेशन इक्विटी मार्केट्स में कम है, और इक्विटी मार्केट्स में जो रिटर्न बने हैं और टैक्स एफिशिएंसी जो इक्विटी मार्केट्स प्रोवाइड करती है वो बहुत ही कम ऑप्शंस कोई और मार्केट में अवेलेबल है। तो उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि आगे जाके एसआईपी की जो परसिस्टेंस है वो बनी रहेगी, और अलोकेशन में भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में थोड़े से चैलेंजेस आए, बट लग रहा है कि नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स वाइड रेंज ऑफ ब्रॉडर मार्केट के लिए अच्छा होगा, और एसआईपी का अलोकेशन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बढ़ने की संभावना ज़्यादा है नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स में जाके कम होने की। ओके, बहुत शुक्रिया नवीन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और आपके वक्त के लिए शुक्रिया। चलिए